सर दर्द हो रहा है पापा? बाम लगा दूं? पहले अपनी हरकतों से बाज आ जा, मेरा सर दर्द वैसे ही ठीक हो जाएगा। आप भी ना पापा। एक तो मम्मी से आपकी कट्टी चल रही है, तो ले देखे ना आज मैं ही काम आऊंगी। बाम तो तू भी ठीक लगा लेती है, पर सुशीला के हाथ का जवाब ना है। अरे उसके तो हाथ पैर वैसे ही ज्यादा चलते हैं। पता है पापा, आप ना वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। नाइब के शैतानी सूझ रही है जो इतनी तारीफ कर रही है मेरी। आप भी ना पापा। अब बिना पर्पस के मैं अपने पापा को गले भी नहीं लगा सकती। ना अपनी तो जंग चल रही है, गोला बारूद बंदूकें लेके बैठी हो अपने पापा के खिलाफ। पापा वो तो विचारों की लड़ाई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा ना हो। लड़ाई अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह है। चलते जाएंगे तो कभी ना कभी तो एक पॉइंट पे पहुंचेंगे ना पापा। और मैं तो कहती हूँ लड़ते रहो, चलते रहो। लेकिन ये कितने दिन? इसीलिए पापा आज जरा लड़ाई को करो पॉज, क्योंकि मैं अपने पापा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ आज। तो ये लगा दिया पॉज, जैसे कड़िट्टा जी को लगाता हूँ। गुड, अब कुछ और बात करते हैं। हाँ ठीक है बेटा। तो बेटा बताओ, ये रिसोर्ट कैसा लग रहा है तुझे? कतई घैंट है पापा, पुत्तू के तो पैरों में जैसे स्प्रिंग लग गए हैं, उछला ही जा रहा है एक्साइटेड होकर। अरे उसकी छोड़, तू बता तुझे कैसे लग रहा है? अच्छा है, कंफर्टेबल है, सब आराम है यहाँ। बेटा मैंने तेरी और सुशीला की शादी ऐसे ही किसी रिसोर्ट में करनी है, जहां लड़के लड़की वाले 8-10 दिन के लिए एक साथ रहे। मैं तो कहता हूँ शादी जो है वो पिकनिक जैसी होनी चाहिए, जहाँ फैमिली एक दूसरे को समझे जाने। हमारी यहाँ ना बेटा, शादी सिर्फ लड़का और लड़की की ना होती है, एक फैमिली की दूसरी फैमिली से होती है। और तुम दोनों तो अपने माँ के पेट से एक साथ आई हो, तुम दोनों के लिए अलग होना जी का जंजाल होने वाला है। पापा आप हमारी शादी के बारे में सोचते रहते हो ना, जमाने में ना और भी गम है। अरे सिर्फ इतना ही ना, मैं तो रोज अलग अलग प्लान बनाता था, अपने सपने में अलग अलग रंग भर देता था, पर उस दिन तक जिस दिन मैंने तुम दोनों का सपना पता चल गया, अरे उसी दिन से तो नींद उड़ी हुई मेरी। पापा आपको हम पे 0% भी भरोसा ना है ना? बेटा बात भरोसे की ना है। मैं जिंदगी में जितना भी चला हूं ना रास्ते से, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक के, मणि में तो कुछ पता होगा। अरे रास्ते में ये पुरुष प्रधान समाज के लोग चार भाले छुरी चाकू लेके खड़े हैं। अरे खुददार छुरियों को वो सहन ही ना कर सकते, और तुम दोनों हाथ में उस तरह कैची लेके उनकी मूंछ मिटने पर उतारो। कहीं न भैंस पानी में, अरे मूंछे ही तो उनकी मर्दानगी की निशानी है। बेटा मैं जानता हूं तुम भले कितनी भी बहादुर हो, और उनसे अकेले दम पर लड़ना तुम्हारी बस की बात ना है बेटा। बेटा भगवान ने औरतों को अपना घर संभालने के लिए बनाया है। अब देखो ना, पुराने जमाने में मतलब हजारों साल पहले जब हम लोग जंगल में रहा करते थे, वो पुरुष लोग आदमी लोग बाहर शिकार करने के लिए जाते थे जंगल में, और औरतें गुफा में बैठ के अपने बच्चे संभाला करती थी। और ये मेरा नियम ना है, ये समाज का नियम है, हजारों सालों से चलता आ रहा है। इसलिए बेटा जिद छोड़, और रिसोर्ट जैसी आराम की प्यार भरी जिंदगी चुनो ना। पापा पापा अपना हम जंगल में नहीं रहते हैं। अरे ये तो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड है। और ये जो रिजॉर्ट का कंफर्टनेस है ना, ये 2-3 दिन ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद तो ईस्ट और वेस्ट, होम इज बेस्ट। अपने घर की याद आती है, भले ही घर का सोफा थोड़ा सा फटा हुआ हो, स्पंज बाहर आ रहा हो, रसोई के नल से पानी टपक रहा हो, या फिर बेड की लकड़ियां चुभती हो, असली मजा तो अपने घर पे ही है पापा। और हमें तो अपने काम में मजे आ रहे थे पापा। जैसे बिना काटे लगन सेंस के आप अपनी जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकते हो ना,
वैसे बिना अपने सपनों के हम अपनी जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकते पापा। लगता है आपका सर दर्द ठीक हो गया है और लेट भी हो गया है। अब आराम कीजिए। हाँ, गुड नाइट पापा। तितली भी फड़फड़ाए तो पता चलना चाहिए, ऐसी सिक्योरिटी चाहिए मुझे। और जब तक मंगनी नहीं हो जाती, एक एक कार को आने जाने वाली एक एक कार को चेक करो, उसके ग्लोव बॉक्स में क्या है उसकी जानकारी चाहिए मुझे। ठीक है, चलो जाओ, बहुत काम है, चलो। ना मंगनी हो रही कि अटैक हो रहा है, ये कर्फ्यू क्यों लगा रखा है? ना गुरुजी, लंदन से आ रहे हैं, बड़े ऊंचे स्टैंडर्ड हैं उनके। हमारी तरह ना है कि बागीचे को भी जंगल बना के रखा है। घास भी ना इंच इंच नाप के काटते हैं। अच्छा, पहला इंप्रेशन है ना ठीक पड़ना चाहिए। गरिमा से बात हुई? ना, रात मिलने तो आई थी, फिर? छोरी पक्की बहुत है, जबान से कुछ भी स्लिप ना होने दिया। आप टेंशन ना लो, चिड़िया चुग के रहेगी दाना, और ना चुगेगी ना तो पनीर ऑफर करके चूहेदानी सामने कर देंगे। ढोल बजाएंगे, जाल बिछाएंगे, नहीं तो और कुछ चिकड़म कर देंगे। गुरुजी, इस वक्त में थोड़ा जल्दी में काम है, वो मेरी बेटी की सगाई है ना। अरे जानू हूं तेरी बेटी की सगाई है, पर डील तो डील होती है ना, कि वो भी भूल गए पिछली सीखों की तरह। अरे तू मेरी भी बेटी है, मैं भी उसकी अच्छा ही चाहता हूं, पर उम्मीद है कि तू भी गरिमा सुशीला को अपनी बेटी समझकर उनकी भलाई का सोचेगा। अरे गुरुजी, टेंशन क्यों ले रहे हो? हूं ना मैं। हाँ, मैं चलता हूँ। कहीं ऐसा ना हो घंसू अपनी इकलौती बेटी की सगाई में लगा रहे और इसका वेट करते करते गरिमा सुशीला अपनी दुकान का आमंत्रण पत्र मेरे हाथ में समा दे। ना ना ना, मैंने गरिमा सुशीला पर खुद ही नजर रखनी होगी और ये जानना होगा कि ऐसा क्यों हुआ जिसका सेलिब्रेशन गरिमा और तू कल रात कर रहे थे। छोरा तो बड़ा ही स्मार्ट है। वो तो इसके बाल भी, मेरा कैंची चलाने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके सर पे ना झाड़ झंकाड़ उगा है। ओह नो 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 दीदी, नो टॉक हेयर कट है। पहले मामा जी से फंड ले ले, ताऊ जी से जीडी ले ले, देन टॉक हेयर कट है। अच्छा, हाँ, बाल देखो। नहीं तो गलती से मिस्टेक होगी, असली दूल्हा तो यो है। मुझे लग ही रहा था कि भाई साहब की चॉइस ऐसी नहीं हो सकती। वाह, यो ही है, देखो फूल पकड़ने के लिए भी अलग से नौकर रख रखा है। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। ना मेरे भाई साहब का रिजॉर्ट फाइंड करने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुई? तो देखो पूरे झज्जर में ना एकदम वर्ल्ड फेमस है भाई साहब का रिजॉर्ट। अरे किसी भेड़ बकरी चलाने वाले से भी पूछ लो, वो भी यही लाके पहुंचा देगा आपको। चंचल, चिल डाउन, चिल डाउन। ऑनेस्टली जज्जे का नाम सुन के मुझे लगा नहीं था इतना ब्यूटीफुल लोकेशन होगा। 5 स्टार रिजॉर्ट है जी हमारा, आपने आके इसे 7 स्टार बना दिया। खानदानी बीमारी है चापलूसी की, दोनों भाई बहन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
आप आइए जी, आइए, वेलकम। Yes. आइए। स्टॉप स्टॉप। शेखर को एलर्जी है फ्लावर से। ये लीजिए। गॉड। हे थैंक यू ऋतु। नहीं, आई एम नॉट ऋतु, आई एम गरिमा, अब आपकी होने वाली साली जीजा जी। ओ आई अपोलोजाइज। इट्स ओके। ना सॉरी की जगह अपोलोजाइज बोल रहा है ना, पक्का ये तो लंदन से ही है। आई एम गॉड पुत्तू, फेमस ऑन सोशल मीडिया, ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी। Hey, I apologize once again. I'm not so much on social media, you know. आई डोंट नो। Very funny. ना मतलब यू डैशिंग ब्यूटीफुल बट नो सोशल मीडिया है। गरिमा दीदी, ये लंदन के अंदर नो सोशल मीडिया वाली इंजेक्शन लगती है क्या? तो मतलब प्रमोद ब्रो कूल डैशिंग बट नो सोशल मीडिया, हाउ? बेटा सारी बातें क्या गेट पर ही कर लोगे जीजा जी से? इन्हें अंदर तो ले लो। आइए। हाँ बहन। ना अर्ज किया है, वेट करते करते हो गई अपनी हालत टाइट। जल्दी बता बहन, मामा जी ने दी क्या ग्रीन लाइट? आज तो मैंने भी अर्ज किया है, दीदी। अपडेट तो तब करेगी ये जब होगी उनकी बात। नाउ शी इज थिंकिंग कि करे या ना करे बात। ना यो गियर कैसे शिफ्ट हो गया? अरे नहीं बहन, रिवर्स किया नहीं, लड़के वाले आए हैं ना तो मामा जी थोड़े बिजी चल रहे हैं। ना फिर तेरी आवाज में वो डाउट सा कैसे सुनाई दे रहा है बहन? ना अपने आप पे डाउट कर रही है छोरी या सामने वाली पार्टी पे? बहन यहाँ पे बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। क्या चल रहा है? देख, पॉइंट नंबर 1, अभी तक यो क्लियर ना हुआ है कि घनसू मामा और पापा के बीच झगड़ा क्यों हुआ था। हुआ तो हुआ, ये सडनली सॉल्व कैसे हो गया, और पापा हम सबको लेके यहाँ कैसे आ गए? ना वो पापा कहते हैं ना कि बेटियां सबकी साझी होती है। ऋतु की शादी को लेके थोड़ा इमोशनल हो गए होंगे। नहीं बहन, मुझे लगता है पापा के अंदर ही अंदर ना कोई और प्लानिंग चल रही है। और तुझे पता है, मामा जी ने ऋतु की पढ़ाई पे बैन लगा रखा है, और मामी भी ऋतु को बात बात पे टोकती रहती है। अरे जो लोग अपनी ही बेटी पे नजर गड़ा के कर्फ्यू लगा के बैठे, वो लोग हमारे लिए इतने दरियादिल क्यों हो रहे हैं? ना इटली का लीनिंग टावर ऑफ पीसा लीनिंग क्यों है, यो ना सोचा तूने? तू ना जरूरत से ज्यादा ही सोच रही है बहन। अभी ऋतु और हमारा केस सेम कैसा हो गया? तो मामा जी ऋतु के साथ जैसे भी बिहेव करे, हमें उससे क्या लेना देना? मामा जी ने हमारे प्रोजेक्ट के लिए तो ग्रीन लाइट दिखा दी है ना बहन, वो तो हमें पैसे देने के लिए रेडी है। तो फिर देख, अगर तू भूल रही है ना तो मैं तुझे याद दिला दूं। हमने ना हाथी बाजार के गुंडे जगत के साथ डील किए, 1 हफ्ते के अंदर उसको 50,000 रुपए देने। ये तो फिर भी हमारे पुत्तू के मामा है यार। देख बहन, जगत की बात अलग है। हाथी बाजार में जगत के अलावा हमें और कोई दुकान नहीं देगा। एंड पॉइंट नंबर 2, कार्टेल अलायंस के बैंक ऑपोजिट जगत की ही दुकान है, इसलिए हमारे पास और कोई ऑप्शन ना है। पैसों के लिए हम और भी रास्ते ट्राई कर सकते हैं, और वैसे भी मैं वो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहती। मुझे कोई ठीक से फीलिंग ना आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तो तू अपनी फीलिंग को ठीक कर, क्योंकि अगर जगत को डिपॉजिट टाइम पे ना मिला ना तो उसने आगे बढ़ाई हुई चाबी वापस खींच लेनी है। तो तू इसे जल्दी से निपटा ताकि हम उस तरह कैची के बारे में सोच सके, ठीक है? हाँ ठीक है, चल वो गेस्ट आए ना, मैं जाती हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय बाय। चल चल। सोचने के चक्कर में कहीं देर ना हो जाए बहन। मैं भी कोई चक्कर चलाती हूँ। अरे ये आप ये समोसे ट्राई करो ना, है? मेरी गारंटी है लंदन में तो ये नहीं मिलते होंगे। या यू मस्ट हैव इट, स्पेशली आपके लिए ऑलिव ऑयल एंड एयर फ्रायर में कुक करवाया हमने। ऑलिव ऑयल? क्या? ये इडली वाले तेल है ना भाभी? भाई मेरे तो ना जनरल नॉलेज बढ़ गई है यहाँ जज्जर आके, हैं? ना तेल कहीं का भी हो, लेकिन जो समोसे पुत्तू के पापा बनाते हैं ना, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। ना 100 साल जिएंगे पुत्तू के पापा। टाइमिंग थोड़ी गलत होगी।
पुत्तू चल ना, होने वाली जीजाजी के साथ केबीसी खेलते ना, पता तो चले हमारी बहन को शादी के बाद वो कैसे ट्रीट करने वाले हैं। दीदी आई सजेस्ट यू माइंड योर ओन बिजनेस प्लीज। चल ना। जीजाजी आप लंदन में क्या करते हैं? आई एम अ रिसर्च स्कॉलर। वाह, साइंस स्टूडेंट। हमारी रीतु भी साइंस स्टूडेंट ही थी, वो तो आईपीएस के लिए उसने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चेंज कर लिया। आईपीएस रियली? ना पढ़ना लिखना तो इसकी हॉबी है। इसकी एज की गर्ल्स तो फैशन मैगजीन्स पढ़ती है। शी रीड दिस कलरलेस बुक्स विद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इट मीन्स दोनों की हॉबी पढ़ना लिखना है। मतलब मैं तो शादी के बाद बोर हो जाऊंगी। मोहन माँ, आई एम श्योर कि रितु की और भी अच्छी कोई हॉबीज होगी, isn't it? और ना हुई तो? कोई बफेलो पानी में। Excuse me? ना वो तो एक्सक्यूज, पर किसी लड़की की हॉबी पढ़ना लिखना क्यों नहीं हो सकती? पढ़ाकू, चश्मिश, बोर, ये सब नाम देके लोग उनके बारे में ऐसे बात करते जैसे कि म्यूजियम में रखने वाली कोई चीज हो ना। मतलब हो सकता है ना कि किसी भी लड़की को अब नेल पॉलिश से ज्यादा पेन और हाइलाइटर्स पसंद हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना? मतलब लड़की को खाना बनाना आता हो, घर का काम आता हो, तो लड़की सर्वगुण संपन्न है, और पढ़ना लिखना लड़की का फॉल्ट हो गया। I don't know, I guess. गरिमा बेटा, तूने तो आते ही जीजा जी की खिंचाई करनी शुरू कर दी। कमर तो सीधी कर लेते उनको। माफ करना बेटा, मेरी दोनों छोरियां मजाकिया स्वभाव की है। दोनों? दूसरी कहाँ है? मुझे तो एक ही दिखाई दे रही है। सुशीला की तबीयत जरा ढीली है। मैं सुशीला को देखकर आती हूँ। हाँ, छोरियों के साथ मिलके बड़ी टाइम हो गई कुसुम। जो छोरी आई नहीं उसी को देखने गई। ना आप गरिमा की बात का बुरा न मानना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत मजा आया। आई लाइक गर्ल्स जिनका अपना एक ओपिनियन होता है। और मुझे गरिमा का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। I'll think about it. ये हुई ना बात। बात तो की ना, बड़ी धनी है छोरी, 1 मिनट में सबको अपना बना लेती है। बातें तो होती रहेंगी, पहले चल के आप लोग रेस्ट कर लीजिए। आइए ना बहन जी, आओ शिखर बेटा। आज श्योर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। मेरे असिस्टेंट को एक हेयर कट करवाना था, तो हमने सोचा कि हम यहाँ आने के बाद ही कर लेंगे। देखो सर पे ना जंगल हो गया है। तो आपके राय में कोई अच्छा सा सैलून है क्या आसपास में कहीं? अरे क्या बात कर दी, वर्ल्ड क्लास नाइस हियर। गुरुजी, मिस्टर धर्मपाल काटेलाल रोहेल ये करेंगे। हाय हाय, क्या कर रहे हैं भाई साहब? क्यों सोते हुए शेर को जगा रहे? एक बार दहाड़ मार दी ना, तो कानों के सारे पर्दे फट जाएंगे। पता नहीं कब समझेंगे घनसू भाई साहब। अरे घनसू, मैं कैसे बाल काट सकता हूँ? उस तरह कैची से और कैसे? अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि आपके उस तरह कैची तो यहाँ है ना, तो आप उसकी कतई फिक्र ना करो, वो अभी आ जाएंगे। गुरुजी, आपको पता है आपके दिए हुए औजारों को मैंने ऐसे संभाल के रखा हुआ है जैसे भरत ने श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका रखी हुई थी संभाल के। अरे भाई जल्दी से भाग के लेके आ उस तरह कैंची। अरे ना, मैं औजारों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अच्छा, तूने मेरे औजार अब तक संभाल के रखे हैं, तो मेरी सिखाई हुई बाल काटने की कला भी याद होगी। तू क्यों नहीं काट देता खुद ही? आपके सामने मैं? गुरुजी, सूरज को दीपक दिखाने की बात कर रहे हो आप किंग हो गुरुजी, और मैं एक अदना सा सिपाही। ना गुरुजी ने ना झंडे गाड़ रखे हैं नाईगिरी में। इनकी नाईगिरी देख देख करके गरिमा और सुशीला ने तो ऐसे ही सीख लिया।
3 महीने लगातार सारे शहर के मर्दों के बाल काटे छोरियों ने। मामा कहीं पापा की बेइज्जती तो ना करना चाह रहे हैं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.